दोस्तों हमारे सामने शांतनु ढींगिया सर। तो शांतनु सर के साथ में मतलब सर हमारे पास 1-1.5 साल से आ रहे हैं सर, राइट? हाँ। तो दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप आयुर्वेद में रहेंगे, आयुर्वेद के सारे सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपको शुगर की दवाई से छुटकारा मिलेगा और एलोपैथिक से ही नहीं, आयुर्वेद से भी मिल जाएगा। तो सर एक ऐसे हैं जो आज 28 अगस्त है, आज की डेट में सर मेरे पास में आए हैं और सर की जो एलोपैथिक दवाई थी वो छूट गई, आयुर्वेदिक दवाई भी छूट गई। और मैंने सुना सर ने पिछले महीने थोड़ा सा मीठा खा के भी देखा, राइट सर? सर हमारे पास में आए थे यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम के लिए। आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया है कि शुगर का मरीज शुगर की वजह से नहीं प्रॉब्लम में फंसता, बाकी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से प्रॉब्लम में फंसता है। तो उनमें से यूरिन की समस्या और किडनी की समस्या भी एक समस्या है। और फिर जब मैंने देखा सर, जब सर आप बताइए, आप जब स्टार्टिंग में आए थे तो आपका शुगर कितना था विद एलोपैथिक मेडिसिन से? 280 284। ओके। और फिर पूरा बताइए आप अपनी तरफ से जो भी बता रहे हैं, प्लीज बताइए। ফাৰ্ষ্ট মোৰ মানে চুগাৰটো 280 284 তেনেকৈ ওলায়, মানে ফাষ্টিঙতো মোৰ ভাগৰ 150 160 তেনেকৈ ওলায়। তাৰপিছত তাৰ লগতে মানে মোৰ হৈছিলে কি ফেটি লিভাৰ হৈছিলে। ইয়াত আহিলোঁ, ইয়াত গম পাই পিনে আহিলোঁ। ইয়াত মই 1 বছৰ পূৰা মানে কণ্টিনিউ ছাৰে যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ মই যেনেকৈ খাবলৈ কৈ তেনেকৈ খাইছোঁ। কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া মোৰ ভাগৰ আজি 3 মাহ 4 মাহৰ পৰা একো প্ৰব্লেম নাই, চব ঠিক হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া অলপ পাছৰ গণ্ডগোল এটা আছিলে, সেইটো মোৰ এতিয়া বৰ্তমান ঠিক হৈছে। जो मुझे अश्मीर में समझ में आया दोस्तों, वो मैं बता, अश्मीर की मैं जो हिंदी में समझ में आया मैं बता देता हूँ आपको। अगर कहीं गलत होगा सर आप रोक लीजिएगा। सर ने बोला सर जब स्टार्टिंग में आया तो 280 वगैरह था, सर बीच में 150 रहा, बोला आपने 150 वो मतलब वो फास्टिंग वाला 150 रहता था, बाद वाला 280 रहता था। तो सोचिए दोस्तों, जो जिसमें बीच में 40 का फर्क आ सकता है नॉर्मली लोगों का, 80 से 120 रहता है लोग का, या 100 से 140 रहता है, तो वो सर का 150 और 280 तक का पहुंच रहा था। और अभी सर ने बोला कि साहब ने सारे के सारे परहेज वगैरह फॉलो किए और उसके बाद में, और इस वाली चीज के लिए तो मैं भी सर का थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि आयुर्वेद में जब आते हैं तो वो बोलता है कि चिकित्सा का रथ जो है वो 4 पहियों पे चलता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहिया होता है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट पहिया जो होता है वो होता है एक आज्ञाकारी पेशेंट। अगर सर ने मेरी बात मानी है, सर ने गाइडलाइंस मानी है, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आजकल की पढ़ाई ज्ञान तो कम देती है, अहंकार ज्यादा देती है, तो उस वजह से लोग फॉलो नहीं करते या अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं। परंतु सर ने वो सारी की सारी चीजें फॉलो की, उस वाली चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परंतु उसकी वजह से सर ने ये भी बताया कि सर आपका फैटी लीवर भी ठीक हुआ, राइट? सर के अंदर पहले एनर्जी वगैरह कम थी, एनर्जी वगैरह भी बहुत ज्यादा आई है। अभी भी मैं एक आध एनर्जी की छोटी मोटी दवाई सर को दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ट्रीटमेंट बंद हो गया है, परंतु जो शुगर के रिगार्डिंग था, जो यूरिन इन्फेक्शन के रिगार्डिंग था, वो सब बंद हो गया। दोस्तों आप भी इस वाली चीज से थोड़ा प्रेरणा लीजिए, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, उसकी बातों को पूरा फॉलो कीजिए। अगर आप मेरे पास में आना चाहते हैं तो मैं मुरान में बैठता हूँ, मैं देहरादून जाता हूँ, मैं करीमगंज जाता हूँ, वगैरह वगैरह कई जगहों पर जाता हूँ, जो भी है दोस्तों। तो आप मेरे से नीचे कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, अपना मोबाइल नंबर भी बता दूंगा, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों ये वाली चीज को हमेशा याद रखिए, आयुर्वेद में अगर आप टाइम देंगे, अगर आयुर्वेद में अपनी समर्पण रखेंगे तो आयुर्वेद आपको वो देके जाएगा जो कोई और नहीं दे सकता। आयुर्वेद आपको वास्तविक स्वास्थ्य देगा, क्योंकि अगर इसके मुकाबले अगर एलोपैथिक वगैरह की बात करें तो सर आप एलोपैथी में दवाई कितने टाइम तक खा रहे थे पहले? पहले शुगर की दवाई शुगर 6-7 मंथ हो गया। 6-7 मतलब आपने पहले 6-7 महीने ही खाई थी। चलो दोस्तों, सर तो 6-7 महीने बाद आयुर्वेद पे आ गए, लेकिन दोस्तों आप देखिए जब तक सर एलोपैथी की दवाई खा रहे थे तब तक सर का शुगर भी बढ़ रहा था, जो प्रॉब्लम थी वो भी बढ़ रही थी, और खाली एक ट्रीटमेंट चल रहा था, बट उसको ट्रीटमेंट से ज्यादा मैनेजमेंट बोलना चाहिए कि आपको किसी तरीके से जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों आप आयुर्वेद पे टाइम देंगे तो उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आपके स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ मैं अंशुमन जोशी आपसे विदा लेता हूँ। जय धन्वंतरी, जय।